नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आजकल सबसे ज़्यादा जो मसला लोगों के साथ है वो है पेट में गैस का बनना। तकरीबन 50% से ज़्यादा लोगों को पेट की गैस का मसला होता है। पेट का फूल जाना, पेट में हवा का बनना, इस तरह के मसाइल से आजकल बहुत ज़्यादा लोग दुचार हैं और लोग परेशान हैं। आज हम आपको 6 ऐसी आदत बताएंगे जिनकी वजह से पेट में गैस बनती है, और 5 ऐसी ग़िज़ाओं का जिक्र करेंगे जिनको इस्तेमाल करके आप अपने पेट की गैस से निजात हासिल कर सकते हैं। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहली आदत है कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल। जो लोग पेप्सी, कोला, मिरिंडा इस तरह की कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो पेट की गैस के मसाइल का बहुत ज़्यादा शिकार रहते हैं। तो आपको अगर पेट की गैस से निजात हासिल करनी है तो इस तरह की ड्रिंक्स से बचना होगा। पेट में गैस पैदा करने वाली दूसरी आदत है खाना जल्दी जल्दी खाना। जिन लोगों के पास टाइम की कमी होती है, जैसे ऑफिस में काम करने वाले बंदे होते हैं, बैंक में, स्कूल में, या सुबह के वक्त जिन लोगों के पास टाइम कम होता है, बच्चे सुबह स्कूल जाने के लिए जल्दी करते हैं, उनके पास टाइम को कम होता है, सुबह लेट उठते हैं, या ऑफिस जाने वाले लोग, इस तरह के लोग पेट में गैस के मसाइल से दुचार हो जाते हैं। तो अगर आप खाना जल्दी जल्दी खाने की आदत आपको है तो आपको ये वाली आदत बदलना होगी। खाना आहिस्ता आहिस्ता और चबा कर खाया जाए तो पेट के मसाइल पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। नाज़रीन, पेट में गैस पैदा करने वाली तीसरी आदत है जंक फूड का ज़्यादा इस्तेमाल। जंक फूड यानी पिज़्ज़ा, बर्गर, शवारमा, इस तरह की जितनी भी ग़िज़ाएँ हैं वो पेट में गैस ज़्यादा पैदा करने का बाइस बनती हैं। जंक फूड में होता क्या है कि उसमें जो ब्रेड इस्तेमाल होती है उसमें मैदा इस्तेमाल होता है, और आपको पता है कि मैदे से बनी भी जितनी भी चीज़ें हैं वो पेट में गैस ज़्यादा पैदा करती हैं। इसी तरह तली हुई चीज़ें इस्तेमाल करने वाले लोग, उनके पेट में भी गैस ज़्यादा बनती है। पेट में गैस पैदा करने वाली चौथी आदत है खाने के बाद फ़ौरन लेट जाना। नाज़रीन, कुछ लोग खाना खाने के बाद वहीं बैठे रहते हैं और उसके बाद वहीं लेट जाते हैं, उठना भी गवारा नहीं करते, और कुछ लोग तो इतने सुस्त होते हैं कि वो वहीं लेटे लेटे सो भी जाते हैं। इस तरह की आदत से भी पेट में गैस ज़्यादा बनती है और पेट फूल जाता है। पेट में गैस पैदा करने वाली पांचवी आदत है पानी का कम इस्तेमाल करना। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि पानी कब पीना है, कितना पीना है। कुछ लोग तो इतने सादे होते हैं कि सारा खाना खा चुकने के बाद पानी पीते हैं। अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक खाना खाने से पहले 1 मरतबा और खाना खाने के दौरान 2 मरतबा पानी पिया जाए तो पेट के काफ़ी मसाइल जैसे बदहज़मी, गैस बनना, पेट का फूल जाना, इस तरह के मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। तो जो लोग पानी कम पीते हैं वो पेट की गैस जैसे मसाइल से परेशान रहते हैं। नाजरीन, हैरत की बात यह है कि मैंने यूट्यूब पर एक यूट्यूबर को ये कहते सुना और देखा कि खाना खाने से पहले पानी पीकर अपना पानी पूरा कर लेना चाहिए। आप अल्फाज देखें कि पानी पूरा कर लेना चाहिए। इसका मतलब है कि खाने के दौरान पानी फिर ना पिया जाए। अगर डॉक्टर हजरात लोग इस तरह की गलत मालूमात या न्यूट्रिशनल हजरात लोगों को इस तरह की गलत मालूमात देंगे तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। प्यारे दोस्तों, पेट में गैस बनने की छठी आदत है बेकरी आइटम्स का ज़्यादा इस्तेमाल। जो लोग बेकरी के बहुत ज़्यादा चक्कर लगाते हैं, ये खा लिया, वो खा लिया, ब्रेड खा ली, बिस्किट खा ले, इस तरह की जितनी भी चीज़ें बेकरी से ला ला कर लोग खाते हैं, ये वाली आदत भी पेट में गैस का बाइस बनती है। तो कोशिश करें इस तरह की चीज़ों से ज़्यादा बचें ताकि पेट के मसाइल पर काबू पाया जा सके। नाज़रीन, वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। और अब बात करते हैं उन 5 ग़िज़ाओं के बारे में, उन 5 चीज़ों के बारे में जो हर वक्त आपके घर के अंदर मौजूद होती हैं, जिनको इस्तेमाल करके आप
अपने पेट की गैस से निजात हासिल कर सकते हैं? जी तो नाज़रीन, सबसे पहली ग़िज़ा है अदरक। अदरक हर घर में इस्तेमाल होती है। अगर आपके पेट में गैस बन जाए और पेट फूल जाए तो आप अदरक का पानी आधा चम्मच और उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर इस्तेमाल करें तो आपको पेट की गैस से निजात मिल सकती है। और अगर आप रोज़ाना गैस की वजह से परेशान रहते हैं, आपका पेट फूला रहता है, तो आप रोज़ाना अदरक का कहवा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कोई भी कहवा बनाएं, उसके अंदर थोड़ा सा अदरक इस्तेमाल कर लें और उसको कहवे के तौर पर इस्तेमाल कर लें तो आप पेट की गैस से निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, पेट के मसाइल से निजात दिलाने वाली दूसरी ग़िज़ा है सौंफ। अगर आपका पेट फूल जाता है और आप गैस की वजह से परेशान रहते हैं तो आप सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाय में, कहवा में, पेशावरी कहवा हो, सब चाय हो, कुछ भी बना रहे हो, आप उसके अंदर सौंफ का इस्तेमाल करके पेट की गैस से निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आप कहवा या चाय में सौंफ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते या नहीं करते तो सौंफ का सफ़ूफ इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ को थोड़ा सा बारीक पीस कर या थोड़ा कूट कर आप रख लें और सुबह शाम खाने के बाद आधा चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करने से आपकी पेट की गैस ख़त्म हो सकती है। आप पेट के मसाइल पर काबू पा सकते हैं। नंबर 3 पे जी ग्रीन टी यानी सब्ज़ चाय। अगर आप पेट के मसाइल से परेशान रहते हैं, आपका पेट फूल जाता है और गैस बनी रहती है तो आप ग्रीन टी का इस्तेमाल करके इससे निजात हासिल कर सकते हैं। अगर आप ग्रीन टी यानी सब्ज़ चाय इस्तेमाल करना चाहें तो ज़्यादा बेहतर होगा कि आप दूध के बगैर इस्तेमाल करें, क्योंकि कुछ लोगों को दूध के इस्तेमाल से भी गैस होती है। और नंबर 4 पे जो चीज़ आपके पेट की गैस को कंट्रोल कर सकती है वो है दही। कुछ लोग दही को पसंद करते हैं और कुछ लोग दही को पसंद नहीं करते। कुछ लोग खट्टा होने की वजह से दही छोड़ देते हैं कि उनका गला ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आप दही का इस्तेमाल करें तो आप पेट की गैस से निजात हासिल कर सकते हैं। दही खाने को हजम करने के साथ साथ पेट की गैस और जलन को भी ख़त्म करता है। अगर दही खट्टा हो और जिन लोगों को गले का अक्सर मसला रहता है तो उनका गला ख़राब होने का खदशा हो तो वो दही इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दही को इस्तेमाल करने की मुख्तलिफ सूरतें हो सकती हैं, जैसे सादा दही इस्तेमाल कर सकते हैं, दही में थोड़ा नमक और थोड़ी काली मिर्च पीसी हुई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर चटनी बना रहे हैं धनिए की, पुदीने की, तो उसके अंदर थोड़ा सा दही इस्तेमाल कर लें तो भी आपको फ़ायदा देगा। प्यारे दोस्तों, 5वीं ग़िज़ा है लस्सी। लस्सी आपको पसंद है या नहीं ये एक अलग बात है, लेकिन इसका जो फ़ायदा है मैदे और जिगर के लिए, इससे कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर आप पेट के मसाइल से परेशान हैं, आपके पेट में गैस बन जाती है, पेट फूल जाता है, तो एक गिलास लस्सी में थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी अजवाइन मिक्स करके दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करें तो आप पेट की गैस से निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, लस्सी भी खाने को हज़म करती है, पेट के मसाइल को दुरुस्त करती है, जिगर की गर्मी को दूर करती है और आपके दिल को सुकून पहुंचाती है। और अब बताते हैं आपको होम्योपैथी की एक ऐसी दवा जिसको इस्तेमाल करके आप पेट की गैस से निजात हासिल कर सकते हैं, और उस दवा का नाम है कार्बोविज या कार्बो वेजिटेबल। नाज़रीन, ये दवा उन लोगों के लिए ज़्यादा मुफीद रहती है जिन लोगों के पेट में गैस इस तरह बनती है, जैसे वज़न उठाते हैं और दर्द होता है तो गैस की वजह से उनके पेट में दर्द होता है, तो ऐसे मरीज़ों के लिए ये मेडिसिन ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इसके अलावा गंदी और बदबूदार हवा का अखराज होता है, हवा हर्ज होती है तो थोड़ा सुकून मिलता है, थोड़ा बंदा बेहतर महसूस करता है। ऐसे मरीज़ों के लिए कार्बोविज मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। पेट में गैस की वजह से पेट फूला रहता है और कमर के गिर्द कपड़ा बर्दाश्त नहीं होता, बंदा कपड़े को बार बार ढीला करता है, लूज़ करता है, जिसकी वजह से थोड़ा बेहतर महसूस करता है। अगर आपको ऐसी अलामत है तो भी आप कार्बोविज इस्तेमाल करके फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आप होम्योपैथिक दवा कार्बोविज इस्तेमाल करना चाहें तो कार्बोविज आप 30 ताकत में 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के बाद 2 घूंट पानी में 10 कतरे सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम इस्तेमाल करने से आप पेट की गैस से निजात हासिल कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो को आपने पसंद किया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका शुक्रिया, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। किसी नए टॉपिक के साथ
नई वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।